नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल व्रत पूजन और कहानियाँ में। मैं आज आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू सुशील और संस्कारी थी। साथ ही ये भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानी बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा भी कोई भाई होता मैं भी आज पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। छोटी बहू उदास कृष्ण जी की मूर्ति के पास बैठी थी और रोई जा रही थी। तब कृष्ण जी एक लड़के का रूप रखकर उसके घर आए और बोले, मेरी बहन को भेज दो, मैं इसका भाई हूँ। तब छोटी बहन बहू का पति बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है। तब वह लड़का बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ। और उसके समझाने पर साहूकार व साहूकार का बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आज आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों से कहाँ थे और पहले रक्षाबंधन पर मुझसे राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे। घर पर भाभी ने अपनी नंद का खूब आदर सत्कार किया और फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आव भगत की। अगले दिन सुबह सुबह भाई भाभी ने उसे अपने घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे बहुत सारा धन हीरे जवाहरात आदि भी दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों उसके भाई के घर के लिए रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा भाई के महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता लटका हुआ है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था? और वह ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसके भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए।
कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।